आज आप बतासे लेने आए हो और हाँ हाँ तो चीनी के बाजार में भाव बढ़ गए हैं। जी हाँ। उससे कुछ आपको कुछ महंगाई पे फर्क लगता है, कुछ आप क्या सोचते हैं? महंगाई में फ़र्क पड़ा है, आम आदमी के ऊपर पड़ा है, घर के बजट में फ़र्क पड़ेगा। नेचुरली ये फ़र्क तो पड़ेगा ही। अब ठीक है, हमारे घर में कम आप यूज। क्या समझते हो चीनी के एकदम से भाव बढ़ने से आम पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है और कितनी राहत के लिए क्या करना चाहिए? अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, ज़्यादा घर में ध्यान नहीं देता। बाकी फ़र्क तो पड़ता ही। बाजार में इसकी वजह से मंदी आ रही है चीनी के बाजार में। अब बाद में ठीक। भैया आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश है सर। आप यही व्यापार करते हैं चीनी बिल्कुल से सर, संबंधित? हमारा ये पुश्तैनी काम है। तो आप के जो चीनी से बनने वाले आइटम हैं जैसे मिश्री हुई और मखाने हुए, इन पे चीनी बाजार में चीनी तेज होने से कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल सर, फ़र्क पड़ा है। 20 से 25 रुपए किलो के बढ़ गए। चीनी में तो पहली बार इतनी तेज़ी आई है। आज के पहले कभी भी इतनी तेज़ी नहीं आई। ग्राहकी पे कितना फर्क है? ग्राहक तो देखो सोचता ही है, अब किसी को 1 किलो चाहिए तो वो कम करता है क्वांटिटी। अब उस हिसाब से ही बजट है महीने का, तो उसका बजट बिगड़ता है। मोस्टली आवश्यकता वही लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अभी आप को क्या लगता है कि भाव गिरेंगे या कम होंगे, कुछ है? हो सकता है उम्मीद, कुछ गवर्नमेंट कुछ कदम उठाए तो कुछ कम हो सकते हैं। बाकी इतनी तेज़ी की भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ हो जाएंगे बाजार। इतना तेज होने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? अब ये तो एथेनॉल वगैरह को बताते हैं, मिलों में एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से बढ़ गए, या पैदावार कम है गन्ने की तो उस वजह से तेज़ी आई है, यही बताते हैं। अब ये तो आम पब्लिक पे तो फ़र्क पड़ता ही है। चीनी जैसी चीज़ में 20 रुपये 25 रुपये किलो बढ़ना, मतलब आम पब्लिक में जो ग्राहकी पहले जैसी थी वैसी नहीं है, वो महंगी। त्यौहार की रौनक नहीं है ना। अब त्योहारी सीज़न आ गया, पूरे त्यौहार है तो फ़र्क पड़ता ही है। तो चीनी महंगी होने से आइटम्स भी आपके महंगे हो गए। बिल्कुल, 20 रुपये 25 रुपये किलो सब में बढ़ गए। तो ग्राहक भाव सुन के चौंकता है एक क्या बात तो, reaction आता है? बिल्कुल बोलता है इतने भाव बढ़ा दिए, चीनी में तो अभी बढ़े हैं। ग्राहक तो बोलता ही है, लेकिन अब हम क्या करें, जो चीनी बढ़ेगी तो बढ़ेगा ही भाव, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो त्योहारी सीजन आ रहा है उसकी वजह से ग्राहकी कम हो रही है, मतलब बिल्कुल ऐसी रौनक सही, नहीं। बिल्कुल सही। त्यौहार के फ़र्क पड़ता ही है। मिठाइयों वगैरह में सब में 20 रुपये किलो मिठाइयों वगैरह में भी बढ़ गए। ग्राहक तो देखो, कस्टमर तो सोचता ही है एक बार 20 रुपये किलो बढ़ना। आप मुख्य रीजन रौनक नहीं होने की महंगाई को मानते हैं? बिल्कुल। अरे बस मत बना, उसके बाद कहना मत बना। हमारी गिराकी रहती है ना, बड़ा भीड़ रहती है ज़्यादा, इसीलिए कौन से देखो अभी तो रक्षाबंधन का त्यौहार है और चीनी हर घर में काम आती है। चीनी हर घर में काम आती है और चीनी का भाव कम से कम 20 रुपये किलो बढ़ने से हर किसी में फ़र्क तो पड़ा ही है। जो मानस 10 किलो का बना के आता है वो 5 किलो पे आ गया है, और जो 5 किलो का मानस बना के है वो 2 किलो पे आ गया है। और चीनी कंज्यूम तो हर घर में होती है, हर घर में मिठाई बनती है। महंगाई होने से इसका बहुत फ़र्क तो पड़ा ही पड़ा है, ये बात है। ऊपर से मिठाइयाँ भी महंगी हो गई है और हर कोई अपने घर पे बनाने की कोशिश करता है। महंगाई से उसने कम कर दिया बनाना, ये फ़र्क है। तो ये जैसे एकदम से भाव जब से बढ़े हैं तो कितना फ्लेक्सिबल रेट ऊपर नीचे जा रहा है? सर ये बात तो करीबन अभी इस समय तो बढ़ रही है, मैं जब से गवर्नमेंट का एक्शन है तो इस समय स्थिर हो गई भाव। ये 65 रुपये स्थिर हो गई भाव, ये वाली बात है। बाकी अब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन ले रही तो धीरे धीरे कम होनी चाहिए इसके बाद। तो आप जो चीनी मतलब क्वांटिटी में खरीदते होंगे हाँ, बेचने के हाँ। लिए, तो आपको भी दिक्कत आ रही है क्या आगे से जी, लेने में? लागतें हमारी बढ़ गई हैं पहले से। जो पहले हम मिनिमम 7-8 कट्टे लेते थे, अब वो हम 3-4 पे आ गए हैं, क्योंकि महंगाई होने से फ़र्क तो पड़ता है। पेमेंट देने में दिक्कतें होती हैं, महंगाई होने से फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है सर, ये बात तो। आम आदमी की जेब पे कितना फर्क पड़ा है कुछ? ये तो देखो मिनिमम 17 से 18 रुपये किलो चीनी बढ़ गई है पहले से। 44 रुपये स्टार्टिंग करें तो अपन, आज कम से कम 65 रुपये, 20 रुपये किलो मिनिमम बढ़ गए सर। तो ये मुख्य वजह क्या मानते हो आप? सर लोग कह रहे हैं कि गन्ने से पेट्रोल बन रहा है, उसका फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए सारा कंज्यूम जो गन्ना पेट्रोल पे हो रहा है, इसलिए चीनी महंगी होने का चांस है। लोग कह रहे हैं, अखबारों में कहा जा रहा है। बाकी पूरी बात तो सब गवर्नमेंट को ही मालूम है, अपन को कैसे मालूम चल सकता है। आपका जो कस्टमर है पहले से जो त्योहार का सीजन होता था, उस त्योहारी सीजन में जो परचेजिंग होती थी उस परचेजिंग में कितना फर्क पड़ा? ये मान के चलो सर 50% तो हमारी गिराकी कम हो गई है।
क्योंकि हर चीज़ बढ़ती जा रही है। कोई भी उठा लो आइटम, चाहे चीनी बढ़ रही है और अदर आइटम भी बढ़ ही रहे हैं, ये मान के चलो। सतह से बूरा बढ़ गया, चीनी से मिलने वाली चीज़ें सब महंगी हो रही है। क्या लगता है आसार पहले से कम होगा या नहीं? देखो गवर्नमेंट अगर अच्छा एक्शन लेती है तो जरूर चीनी में कम से कम 10 रुपये कम होने चाहिए। ये मानो 55 रुपये हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट बाहर से मंगा रही है। आप ही की दुकान पे ऐसा है नहीं कि नहीं, पूरे मार्केट पूरे मार्केट में सब जगह चीनी कम से कम 64, 65 से 70 के बीच में बिक रही है। इस खरीदारी बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई साहब। एक तो फेस्टिवल आ रहा है, फिर आगे त्यौहार आ रहे हैं, श्राद्ध आ रहे हैं, तो हरा चीनी का तो हर जगह काम आता है। और जब चीनी बढ़ेगी तो नेचुरल है कि जेब पे फर्क तो पड़ा है। और एकदम इतना बढ़ जाना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 1-2 रुपये बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना एकदम 20-25-30% बढ़ जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसका फ़र्क गवर्नमेंट पर ही पड़ेगा, आने वाले नगर निगम इलेक्शन में ही पड़ेगा इसका फ़र्क। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर ये महंगाई होगी तो आने वाले जो इलेक्शन में 100% पब्लिक बस सिर्फ महंगाई पे ध्यान देती है। पब्लिक को आम चीज़ जो है ना, आटा, दाल, पेट, ये तेल, केरोसिन, इनसे मतलब होता है, चीनी इनसे मतलब। और कोई क्या बढ़ रहा है कोई मतलब नहीं। इनसे आम उपभोक्ता की चीज़ों पर जब महंगाई पड़ती है ना तो असर पड़ता है गवर्नमेंट आप पर। क्या समझते हैं कि महंगाई आने की मेन वजह क्या है? ये चीनी जैसे महंगी हुई है। ये तो इथेनॉल का बता रहे हैं, ऐसा सुना है कि इथेनॉल गन्ने की वजह से, गन्ने पेट्रोल सस्ता करने की वजह से तो गन्ने का इस्तेमाल किया और तब पेट्रोल भारत चीनी का निर्यात कर रहा था, अब सुना है कि आयात करेगा। हाँ, ये बहुत गलत बात है। ये गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, आम पब्लिक की सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जब तक आम आदमी प्रसन्न नहीं रहेगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट नहीं चाहिए आम आदमी को। गवर्नमेंट आम आदमी बनाता है गवर्नमेंट को।